आज हम जिनकी यह आचरण भवानी ते जानो सब निश्चय पानी, जिनकी यह आचरण भवानी ते जानो सब निश्चय पानी। ये रामचरितमानस में शंकर जी उमा से कहते हैं, जिनका ऐसा आचरण है वह व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। ये बात शंकर जी उमा से कहते हैं। लेकिन रात में मीडिया में हम देख रहे थे और आप सभी देख रहे थे, हम ही अकेले नहीं देख रहे थे। भारत के मीडिया डिबेट पर बोले 930 विमान चीन का ताइवान को घेर रखा है। 930 विमान ताइवान को घेर रखा है। इनको फ़ोन कहाँ से आया, इनको लेटर कहाँ से आया? इस मीडिया चैनल को, इस मीडिया चैनल को चीन का ग्लोबल टाइम्स या चीन का कौन पत्रकार इनको बता दिया, जो इन्होंने कहा कि ताइवान को के बारे में चीन का 930 विमान घेर लिया है। ऐसा ही और चीन जो है वह तो अपने मीडिया चैनल के माध्यम से देश और दुनिया, अमेरिका को भी धमकाता है, ताइवान को तो निगल जाता है, भारत को भी धमकाता है, ऑस्ट्रेलिया को धमकाता है, दक्षिण चीन सागर में उसका एकाधिपत्य है। और हमारी मीडिया चैनल, हिंदुस्तान की मीडिया चैनल चीन का गुणगान करने से पीछे नहीं हट रहा है। चीन का गुणगान करने से ये वही लोग हैं, जब चार धाम यात्रा पर सड़क मार्ग का निर्माण हो रहा था, वह सड़क देश के बाहर चीनी सीमा तक सड़क मार्ग का निर्माण हो रहा था। तो कुछ मीडिया चैनल ने, कुछ लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की कि पर्यावरण, अगर सड़क बन जाता है लंबी चौड़ी, तो पर्यावरण का सुरक्षा भारत को हो जाएगा, पर्यावरण प्रभावित होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की और याचिका सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया। केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा, जिस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सड़क अति आवश्यक है, वह सड़क सीमा तक जाती है, जो हमारे आम नागरिक के साथ साथ सेना को भी पहुंचने में सुगमता हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और उस जो याचिकाएं दायर की थी, जनहित याचिकाएं, उनको डांट डपट कर दी, फटकार लगा दिए। लेकिन केंद्र सरकार तो बैठ गई, बस है हमारा काम हो गया, खेला खत्म। इस पर केंद्र सरकार को सीबीआई जांच कराने का आदेश देना चाहिए। क्यों? आपको पर्यावरण की सुरक्षा, भारत की सुरक्षा का ख्याल नहीं है। भारत के पर्यावरण का सुरक्षा का ख्याल आपको था। आपने किस उद्देश्य से, उसका ब्रेन मैपिंग होना है। वह भारत गतिविधि विरोधी याचिकाएं थी, वह भारत विरोधी गतिविधि चैनल था, जो भारत की सुरक्षा के लिए नहीं, भारत का पर्यावरण, विश्व पर्यावरण का चिंता के बहाने। तो ऐसे भी पत्रकार भारत में हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने मीडिया चैनल के माध्यम से चीन का गुणगान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसे ताइवान को, चीन का हस्त देखिए। चीन आज तक एक ही काम कर सका है, जो आज भी कर रहा है, जो कल भी करेगा और सदैव करता आ रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है।
सेन चौक 1989, हजार प्रजातंत्र के समर्थक को गोलियों से भून दिया गया। वह स्थिति आज भी चीन के अंदर है। चीन में वह कुछ भी कहे, कोरोना से लोग आज तक नहीं निकले हैं, क्योंकि आपका तो वैक्सीन भी गलत है, आपका विमान भी गलत है, आपका प्रोपेगेंडा तो सही है। चीन का कोई भी चीज़ मजबूत नहीं होता है, नहीं नीति, आंतरिक नीति सही है, नहीं बाहरी नीति सही है, और लोगों जनता का तो वह कोई मतलब है ही नहीं। जनता से चीन की सत्ता को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था से नहीं आता है। चीन की जनता का पैसा बैंक में है, वह बैंक से पैसा निकालना चाहता है। सारे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, अब वो पैसा निकल नहीं रहा है, तो अब उस वहाँ पर जनता उमड़ चुकी है बैंक के सामने। उसके लिए चीन का शासन सत्ता वाले टैंक को भेज दिए गली मोहल्ले में, अगर तुमने कुछ भी किया तो हम सेना का टैंक आपको उड़ा देगा। वह अपने जनता को कुचलने का अधिकार रखता है चीन, जो इसका इतिहास है। भारत को धमकी दे सकता है, ताइवान को धमकी दे सकता है, अमेरिका को धमकी दे सकता है, सबको धमकी दे सकता है, लेकिन एक तो गोली नहीं चला सकता है। और अपने प्रोपेगेंडा के माध्यम से ग्लोबल टाइम हो, कौन कौन मीडिया है चीन का, उसके माध्यम से अपना भयावह हो, एक से एक मिसाइल, एक से एक व्यवस्था, एक से एक नए नए हथियार, 1000 परमाणु बम का बना के रख दिया है। मैं उन मीडिया चैनल से पूछना चाहता हूँ जो ग्लोबल टाइम जो कहता था, जो पहाड़ को हिलाना आसान है, PLI को हिलाना आसान नहीं है। चीनी सेना को छू नहीं सकते हैं आप, पहाड़ को आप हिला सकते हैं, लेकिन चीनी सेना को नहीं छू सकते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं आप। कहाँ गया वो लेह लद्दाख पेंगोंग से 14 तक में जो झड़प हुआ था, भारत का तो बहुत बड़ा सेना नहीं था, छोटी सी सेना थी, टुकड़ी थी, डिवीजन में सेना नहीं थी। हमारे 20 जवान शहीद थे। उसका विश्व के सभी चैनल ने कहा चीन का सैकड़ों सैनिक शहीद हुआ। चीन का सभी चैनल, अमेरिका का भी चैनल यही कहा, ऑस्ट्रेलिया का भी यही कहा, और सारे चैनल ने, इंग्लैंड का चैनल भी यही कहा, विश्व के सभी चैनल ने कहा कि चीन के सैकड़ों सैनिक मारे गए। और सबों ने देखा तो चीन का सेना कहाँ गया। आप अपने गांव घर में देखते होइएगा, बंदर और कुत्ता मजबूत जानवर है, बंदर से बहुत आगे ताकतवर रखता है, लेकिन उछलने कूदने में बंदर बहुत आगे होता है। जब कुत्ता से बंदर का आमना सामना हो जाता है, जब कुत्ता झपटता है तो वह तुरंत बंदर पेड़ पर चल जाता है। आज चीन का वही हश्र हो रहा है। वह कभी अपने प्रधानमंत्री के माध्यम से, किसी माध्यम से, जब भारत अपना कड़ा रुख अपनाता है, अमेरिका कड़ा रुख अपनाता है, तो वह अपने व्यापारिक संबंध को सुधारने की बात करता है। हम शांति की अपील करते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन की अपील करते हैं, क्योंकि बंदर की धोखी चलाना आसान है, लेकिन कुत्ते की झपट बंदर को बर्बाद कर देता है। आज भारत में इतना शक्तिशाली है जो चीन को वह याद है, 1971 का भी याद है उन चीन को, और
6 महीना पहले पेंगोंग लेह लद्दाख में जो उसके चीनी सैनिकों के गर्दन तोड़े गए थे, उनके सैकड़ों सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। जब भारत की सेना से भिड़ंत हुआ था, वह तैयार बैठा हुआ था। उसके बाद हमारे सैनिक निहत्थे थे। वह पहले का समझौता है उसके तहत, लेकिन तो चीन को वह मालूम है। लेकिन हमारे मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीन के प्रोपगंडा को ओके करते हैं, चीन के प्रोपगंडा को ओके करते हैं और विस्तार से वे उनके अपनी बात यहाँ तक आती कम है, लेकिन ये अपने माध्यम से बता देते हैं 930 विमान ताइवान को घेर लिया है। क्या लाख विमान है चीन का। और चीन का विमान को देखना है, चीन के वायुसेना को देखना है, चीन के मिसाइल सिस्टम को देखना है, तो पाकिस्तान में जाके देखने लीजिए। वह होता भी नहीं है, वह कवारा है बना हुआ, क्योंकि आपका विमान आपकी लागत पर बनता है। आपका मिसाइल सिस्टम, आपकी सुरक्षा व्यवस्था, आपका कोई भी हथियार वह उतना ही मजबूत हो सकता है जितना उस पर लागत लगाते हैं, जितना अच्छा इंजीनियर उसको देते हैं, जितना अच्छा उसको काम किया जाता है। वह एक दिन में हथियार कोई नहीं बन सकता है, उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन चीन में तो है नहीं, चीन में कुछ है नहीं, तो वह दिखाने के लिए वह बड़ा बड़ा हथियार तो नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा हथियार का डिब्बा जरूर है। और हमारे मीडिया चैनल, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में 5 साल पहले अधिवेशन में चीन किस माध्यम से 15 लाख रुपया 25 लाख रुपया चीन के अधिवेशन में दिया। चीन कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में इस पर जांच हुआ, तो इस बार सोनिया गांधी ने कहा हमने मांगा तो नहीं था। ये चीन का एक काम है, आपके आंतरिक व्यवस्था में वह हस्तक्षेप करें, अपने चैनल किसी भी माध्यम से कांग्रेस पार्टी को दें या किसी मीडिया को दें या किसी को दें, वह अपने पैसे का दुरुपयोग कर दूसरे देश के आंतरिक व्यवस्था में वह परिवर्तन में हस्तक्षेप करता है और उसी का लाभ उठाने का प्रयास। आज श्रीलंका में क्या हो रहा है चीन के अंदर में। इसलिए हम मीडिया चैनल से यह अपील करना चाहते हैं, आप जिनकी यह आचरण भवानी ते जान हो सब निश्चय पानी। धन्यवाद।